तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अब हम लोगों का जो है यहाँ पे क्लास 10th का एक नया कोर्स जो है लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो क्लास 10th का कोर्स को बच्चों हम लोग जो लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को किस बेसिक पे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना समय देना है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, कहा जाता है कि अगर सही डायरेक्शन यदि आपको मिल जाता है तो आप जो होता है मंजिल को आपको पाने में कठिनाइयाँ नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बच्चों इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका हम लोग का बच्चों टारगेट है 490 से अधिक नंबर लाना है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ों को समझाते हैं कि किस सब्जेक्ट से कैसा कैसा, किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, वो सारे चीज़ों के बारे में बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं तो यहाँ पे हम क्लास 10th का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट पे बेसिक मतलब कि बेसिक जो है अधिक ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, वो बिहार बोर्ड के क्लास 10th में नहीं जुड़ता है। ठीक है, वो आपका एग्जाम होता है बट वो जो है नंबर जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम सबसे पहले जिसमें सबसे अधिक आपको कंफ्यूजन रहता है मैथ का, तो बच्चों मैथ के बारे में ही हम पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ जो है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है बच्चों चैप्टर 1, 2, 4 और 8। ठीक है, अगर यदि प्यारे बच्चों 1 को, 2 को, 4 को और अगर 8 को यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यहीं से बच्चों आपका 50 से 60 नंबर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर पे अधिक फोकस करना है और स्टार्टिंग जो आपका जो हम यहाँ पे मैथ जो करने वाले हैं वो हम एकदम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग को पढ़ना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 नंबर जो चैप्टर है आपका, उससे प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, फिर 2 नंबर से भी 10 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 3 नंबर से प्यारे बच्चों 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फिर 4 नंबर से प्यारे बच्चों आपका 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 5 नंबर जो चैप्टर है आपका बच्चों, इसका नाम है एपी, इससे आपका प्यारे बच्चों इससे भी आपका 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बातों को। फिर देखिए आपका 6 नंबर जो चैप्टर है, इससे प्यारे बच्चों आपका कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 6 नंबर से प्यारे बच्चों आपका जो है एग्जाम में 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर से पहले बच्चों आपका 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 7 नंबर जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इससे पहले बच्चों आपका 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे अधिक पहले बच्चों आपका त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 25 से 26 ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा त्रिकोणमिति से। ठीक है ना, उसका पहले बच्चों इधर का जो आप जो चैप्टर जो देख रहे हैं, इस चैप्टर से आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका बस इतना सा ही आपको देखना है। ठीक है, ये तो गया प्यारे बच्चों मैथ की बात। अब हम चलते हैं बच्चों साइंस में। तो साइंस में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर है, मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, सबसे अधिक प्यारे बच्चों आपको यही पढ़ना है और इस पे ही अधिक पहले फोकस करना है, आपको ये चैप्टर को कंठस्थ कर लेना है। उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर, मतलब कि पहला जो चैप्टर है साइंस में आपका, उसे आपको कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। सबसे अधिक प्यारे बच्चों नंबर आपको उसी से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट जो आपका बात करें तो 3 नंबर भी एक चैप्टर जो है आपका फिजिक्स का, ये भी इंपॉर्टेंस है। 4 और 5 तक मेरे बच्चों आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स जो बुक है आपका प्यारे बच्चों, उसमें से सिर्फ 5 ही चैप्टर को आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों आपको 7 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 7, 5, 12, 5, 17 चैप्टर आपको साइंस में कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद एसएसटी का अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो एसएसटी में जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें आपका 4 बुक चलता है एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री जो प्यारे बच्चों है, इस बुक में आपको 4 चैप्टर को पढ़ना है। हिस्ट्री में सिर्फ आपको 4 चैप्टर और ज्योग्राफी में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर को आपको पढ़ना है। लेकिन यही जो 2 चैप्टर है प्यारे बच्चों, पहला ही चैप्टर जो है आपका वो आधा से अधिक बुक खत्म कर देगा। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों आपका संसाधन। अब संसाधन में क्या है कि इसमें खंड को है, खंड खो है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों 5 से 6 खंड आपको मिलेगा।
ठीक है। तो पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर दूसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंस है। तो ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है, इससे आपका 15 नंबर और इससे 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें सिविक्स का, तो प्यारे बच्चों सिविक्स में आपको जो है 3 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 चैप्टर को आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बच्चों सिविक्स में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी प्यारे बच्चों आपको 3 चैप्टर ही पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के इतना सा ही आपको पढ़ना है एसएसटी में, और ये पढ़ना है आपको केमिस्ट्री साइंस में, और ये मैथ में तो प्यारे बच्चों आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, सभी चैप्टर को ही पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत का अगर हम बात करें तो संस्कृत में प्यारे बच्चों आपको 1 से लेकर के, देखिए ध्यान से समझिएगा, संस्कृत में बुक जो है आपका 14 चैप्टर देता है, ठीक है। बुक जो है आपको 14 चैप्टर देता है और 14 चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, इसलिए संस्कृत का बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सस्पिशन यहाँ बच्चों को आता है कि ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों संस्कृत ग्रामर का अगर हम बात करें तो संस्कृत ग्रामर में आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, संधि पढ़ना है, लकार पढ़ना है, कारक पढ़ना है, शब्दरूप पढ़ना है। बस इतना सा चीज अगर आप ग्रामर में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, सबसे अधिक नंबर तो आपका ग्रामर में ही आता है, 56 नंबर ग्रामर से पूछा जाता है, ठीक है। और इतना सा ही चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर। यदि आप यहाँ 14 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इसमें 44 नंबर पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है और आपको इसमें 56 नंबर पूछा जाएगा। तो बहुत अधिक जो दिमाग लगाना है, फोकस जो करना है वो आपको ग्रामर में करना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हिंदी बुक का, तो प्यारे बच्चों हिंदी में आपको 24 चैप्टर मिल जाता है पढ़ने के लिए। देखिए 24 चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। शुरू का हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम वो आपको आगे जब पढ़ाना जब शुरू करेंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद इसमें 2 बुक है, एक बुक में 24 चैप्टर, दूसरे बुक में 5 चैप्टर है, 24, 5, 29 चैप्टर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सॉरी बच्चों, ग्रामर का अगर हम बात करें हिंदी ग्रामर का, तो इसमें देख लीजिए ये चैप्टर है, आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ठीक है। इतना सा बच्चों आपको चैप्टर को पढ़ना होता है पूरा 10th क्लास में। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आपका सिलेबस, और आपको हम यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम एक नए क्लास के साथ में, और अब हम यहाँ से बच्चों अपना चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।